नमस्कार, आप देख रहे हैं आँख कान खोल के। मैं हूं आपके साथ मनोज मनु। होली पर जब देश में अबीर गुलाल, जी हां, अबीर गुलाल उड़ाए जा रहे थे, लोग जश्न में डूबे हुए थे। धूमधाम से लोग होली मना रहे थे। तब 4 राज्यों में नफरत के पत्थर चल रहे थे, हिंसा हो रही थी, बवाल हो रहा था, आगजनी हो रही थी। झारखंड के गिरिडीह में होली पर हंगामा हुआ। उपद्रवियों ने कई दुकानों को आग के हवाले कर दिया। तो पश्चिम बंगाल के वीरभूमि में भी जमकर पत्थरबाजी हुई। वहीं पंजाब के लुधियाना में भी 2 गुटों के बीच जमकर पत्थर चले। सवाल यही है कि हिंदुओं के त्योहारों पर हाहाकार क्यों है? किसे देश का अमन चैन रास नहीं आ रहा है और हिंसा के पीछे आखिर कौन है? आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले एक रिपोर्ट तैयार हमने की है। उस रिपोर्ट को गौर से देखिए। एक बार गेस्ट बता देंगे कौन कौन है। आगजनी, पत्थरबाजी, बवाल, हिंसा और हंगामे की ये तस्वीरें चीख चीख कर बता रही हैं कि होली पर नफरती गैंग ने कैसे हाहाकार मचाया, हिंदुओं के त्योहार पर कैसे बवाल मचाया, कैसे दुकानों को जलाया, कैसे झारखंड से लेकर बिहार और पश्चिम बंगाल से लेकर पंजाब तक को सुलगाया। पंजाब के लुधियाना की मियां मार्केट में होली और जुमे के दिन 2 पक्ष भिड़ गए। इस दौरान ईंट पत्थर और बोतलें चली। झड़प में दोनों पक्षों के 11 लोग घायल हुए। वहीं पश्चिम बंगाल के बीरभूम में होली पर बड़ा बवाल हुआ। यहां सेंथिया कस्बे के 2 गुटों के बीच मामूली बात पर विवाद हुआ और इसके बाद दोनों ओर से नफरत के पत्थर चलने लगे। जमकर हिंसा हुई। फिलहाल मौके पर भारी पुलिस बल तैनात है। अफवाह न फैले, इसके लिए इंटरनेट बंद कर दिया गया है। इधर बिहार के मोतिहारी में वर्चस्व की जंग में खून की होली खेली गई। होली मिलन समारोह में शख्स की चाकुओं से गोद कर हत्या की गई। लेकिन सबसे बड़ा बवाल झारखंड के गिरिडीह में हुआ। होली के दिन 2 गुटों में पथराव के बाद दंगाइयों ने कई दुकानों और वाहनों को आग के हवाले कर दिया। हिंसा हंगामे के बाद मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया। अब नफरत की आग बुझ रही है, लेकिन गिरिडीह हिंसा पर सियासत सुलग उठी। बांग्लादेशी मुसलमानों ने यहाँ के कल्चर को जो है वो तार-तार कर दिया है। इस कारण से होली में गोड्डा में घटना हो रही है, हजारीबाग में घटना हो रही है, रांची में घटना हो रही है, गिरिडीह में तो ये हो रहा है। अब देवघर में जो है दुकान जला दी गई है, जसीडीह और चकाई मोड़ पर। अब कई एक लोग कह रहे हैं कि इसी होली के हुड़दंग में जो है उसी बांग्लादेशी घुसपैठियों ने, मुसलमानों ने जो है जला दिया है। ये घटना कांग्रेस के नीतियों के कारण हो रहा है, जिसमें कि वो बांग्लादेशी मुसलमानों को यहाँ ला रहे हैं। कुछ बीमार मानसिकता वाले लोग हैं जो किसी भी तरह प्रभोग करते हैं, धार्मिक उन्माद फैलाते हैं, 2 धर्मों के बीच वैमनस्यता फैलाना, यही उनका काम है और राजनीतिक रोटी सेकते हैं। उपलब्धियां बताने को तो हमारे विरोधियों के पास कुछ है नहीं। सिर्फ एक यही फसल है जो फसल राजनीतिक चुनाव के समय काटते हैं ये लोग, और उससे कहीं कहीं सफलता भी मिलती है। लेकिन ये झारखंड है, ये शिबू सोरेन और बिरसा मुंडा की धरती है। यहाँ इस तरह के मंसूबे कामयाब नहीं होंगे। आप कोई आरोप लगा के कि बाहर से लोग घुसपैठिए आ रहे हैं और चीज़ों का कर रहे हैं, ये महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण ये है कि जिनको संरक्षण देना है, जो सत्ता में है, उनके द्वारा अगर असमर्था जाहिर किया, अगर कहा जाएगा घर से ना निकलो, तो मैं समझता हूँ इससे बड़ा विडंबना हो नहीं सकती है। ये एक महत्वपूर्ण पहलू है। झारखंड के अलावा पश्चिम बंगाल के बीरभूम में हिंसा पर भी सियासी पारा चढ़ने लगा। बीरभूम में हुई पत्थरबाजी और बवाल पर बीजेपी ने ममता सरकार को सवालों के कटघरे में खड़ा किया। बीरभूम इससे पहले भी बार बार ऐसे घटनाओं में बीरभूम में घटना हमने देखा है। सिर्फ यही नहीं, बीरभूम में तृणमूल नेता जिलेटिन स्टिक के साथ और लाखों की संख्या में जिलेटिन स्टिकों के साथ इससे पहले भी पकड़ा गया है। एनआईए इंक्वायरी चल रही है।
बीरभूम को ममता बनर्जी की सरकार ने पूरी तरीके से ब्लास्ट का फैक्ट्री बना दिया है। पश्चिम बंगाल से लेकर झारखंड तक होली पर हुई हिंसा, पत्थरबाजी और बवाल पर सियासी गलियारा तप रहा है। आरोपों के बाण तीखे हो चले हैं, लेकिन सवाल है हिंदुओं के त्योहार पर ही हर बार हाहाकार क्यों? कौन नफरत फैला रहा है? नफरत के पत्थर कौन चला रहा है? कौन बवाल करा रहा है? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। इसी पर चर्चा करते हैं, समझने की कोशिश कर लेते हैं कुछ मेहमान